मसला ही नहीं, हम इंडिया से ही अदर कोई भी मुखालिफ मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हज़ार 2-2 हज़ार लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफ़ी हैं, हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं। और इसी सूरत हाल के दौरान इंडिया की तरफ से कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए, हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो लेने के लिए। जब हमारे मुल्क में हुक्मरान कमज़ोर मिलेंगे ना तो फिर इंडिया या इसराइल जो भी मुल्क हमारे ख़िलाफ़ है उनको बोलने का मौका मिलेगा और वो अपनी साजिश लगा के बैठे होंगे, क्योंकि हुक्मरान जब जिस मुल्क में हुक्मरान मजबूत नहीं ना होते वो बाहर के मुल्कों के इशारे पे चलते हैं। हम जी जूते मारेंगे जी इनको। अच्छा, कश्मीर की तरफ देखें, कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर हमारे कश्मीर अपने कश्मीर की खैर मनाएं। इमरान खान आ रहा है वापस और अपने कश्मीर में तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, वहाँ पर तो काम चल रहा है डेवलपमेंट का। कश्मीर हमें अपने कश्मीर का सोचना चाहिए, जो हमारे पास है उनकी डेवलपमेंट का सोचना चाहिए। और जो उनकी स्टेटमेंट आई है इस टाइम पे आई है, क्या कहेंगे स्टेटमेंट पे? क्या उनकी स्टेटमेंट का क्या, वो तो कह रहे हैं ये नहीं है कि कोई भी मुल्क आकर हमें ये बोल दे कि हम कश्मीर फतह करने के लिए तैयार हैं, ये नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक है, ये तो होगी एक जज्बाती सी स्टेटमेंट हो गई, स्पीच हो गई। अगर थोड़ा सा रियलिटी को देखते हुए हम देखें, आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया, वो भी पीटीआई के टाइम पे हटाया। साहब भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे के जवाब में पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। क्या कमेंट करेंगे एक सारी सूरत हाल पे? इस पे कमेंट क्या करना है, पहले तो चाहिए किसी को इस राजनाथ को समझाए कि तू प्रेमनाथ बन, राजनाथ ना बन। ये जो इनके दिमाग में एक सुई फंसी हुई है ना बांग्लादेश वाली, उसके पीछे हमारी अपनी ज़ाती हिमाकतें हैं। इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये अपनी औकात में रहें, इनको अपने शजरे याद रहने चाहिए, इनको अपना माजी याद रहना चाहिए। ये मतलब बहरहाल एक बात और है कि भारत इन सो मैनी वेज हमारा शरीका है। शरीके का लफ्ज़ सुना है कभी? हमारे पंजाब में स्टार्ट में ट्रेड होती थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें तो पैसा या डॉलर इन्वॉल्व ही नहीं होता था, प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती थी कि फॉर एग्जांपल $5,000 की आपने प्रोडक्ट्स भेजी हैं तो $5,000 की प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट रेट के मुताबिक आ जाती थी, पैसा इन्वॉल्व ही नहीं होता था। तो लेकिन इकनॉमिकली वो भी बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होती थी। हमने पता नहीं क्या क्या चीज़ें इंडिया में भिजवाई हैं और क्या क्या चीज़ें इंडिया से आई हैं। अगर नहीं चाहते तो उनकी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखें जो ट्रेड है ये विन विन सिचुएशन पे होती है। अगर उनकी डिमांड उनको चाहिए तो वो करें, नहीं तो हम किसी और मुल्क के साथ कर लेंगे। किसके साथ करेंगे मुझे बताएं? अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बनती, ईरान भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है इंडिया के साथ, वैसे इंडिया हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, तो किन के साथ पाकिस्तान की ट्रेड हो सकती है? बात भला कि ये सिर्फ ऐसे नेगेटिविटी फैलाई जाती है, ना शुक्री की बात है। अगर ये यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा तो इतना कुछ कैसे बिक रहा है? ये मैंने कुछ लिखा है मोदी के लिए। क्या लिखा है? क्या बात पूछते हो मोदी जैसे शैतान की, चाइना से जूतियाँ खा के पीछे हटने वाले बुज़दिल इंसान की, बेगुनाह कश्मीरी बच्चों का खून बहाने वाले हैवान की, गाय का पेशाब पीने वाले बेईमान की। आप इसमें बुराई कर रहे हैं मोदी की, लेकिन इसमें तो एज अ पाकिस्तानी आपकी नेगेटिविटी झलक रही है कि आप इंडिया के बारे में कितना बुरा और कितना नेगेटिव सोच। मैंने अपनी आंखों से कश्मीर के अंदर, कश्मीर के बॉर्डर पे ट्रेड होती देखी हुई है। अच्छा। ठीक है, कश्मीर के अंदर, कश्मीर के उस रूट के ऊपर जो है लेकिन उसको कश्मीर की ट्रेड कंसिडर किया जाता है, कश्मीर की ट्रेड विद इंडियन कश्मीर। लेकिन मतलब उसके जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में आपने ट्रेड होते देखी हुई है? जी, मैंने खुद ट्रेड होते देखी है, लेकिन वहाँ भी यही है, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। माशत को ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं, जो कि इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकती है। इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए, ना कि दुनिया के किसी की जाकर तरले करने चाहिए। देखें, जब पिछली गवर्नमेंट के अंदर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा बूम किया है तो उसमें हमने किसी से जाकर रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारे साथ कारोबार करो। अगर इंडिया हमारे साथ काम करना चाहता करे, नहीं करना चाहता ना करें। हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि वो मजबूर हो जाएं। ट्रेड करें, वहीं बिजनेस अपने स्टार्ट कर लें, तो उस तरीके आप अगेन दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे फाइनेंशियली। इंडिया को जो 50 साल लगने हैं वो 5 सालों में काम अचीव हो सकता है, और आप यूएसए और चाइना दोनों को बीट कर सकते हैं। अभी आप फ्यूचर रिपोर्ट्स देखें तो इंडिया को लिटरली 50-100 साल लग जाने हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो 5 साल में इनका भी टारगेट अचीव होता है। तब भी हमें तो क्रेडिट नहीं जाना, हम नहीं होंगे, होगा इंडिया, लेकिन ये है कि स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस, बेनिफिट तो उनको पहुँचना है।
अवाम का जब पाकिस्तानियों का ही ट्रस्ट नहीं है तो भाई आप तो फिर हमसाए हो। आपका कहना बिल्कुल ठीक बनता है, आपका ट्रस्ट करना हम पे नहीं बनता। तो अगेन मतलब मैं तो उनको ब्लेम नहीं करूँगा, इनको चाहिए कि पहले तो अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम का ट्रस्ट विन करें, फिर जाके हमसायों का ट्रस्ट विन करें। इंडिया के अंदर भी कोई करेगा तो इंडिया भी उसको अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन अगर खात्मा किसी भी चीज़ से टेररिज्म का हो रहा है तो उसको वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सपोर्ट किया जाएगा। जॉइंट ऑपरेशन भी होते हैं, मैं आपको ये बता दूँ, पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर किए होंगे और मुस्तकबिल में भी करेंगे, क्योंकि अगर दोनों का एक कॉमन एनिमी है विच इज़ कॉल्ड टेररिस्ट और टेररिज्म, तो ठीक है, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। वल्लाह वा खुदा काश कोई इंडिया से यही एक चीज़ ही सीख ले, सिर्फ ये एक चीज़ वल्लाह। अच्छा, ये आप पर्सनल लाइफ में भी और स्टेट लेवल पे भी ये सेम रूल अप्लाई होता है। इंडिया से सीख ले। हाँ, नहीं, इंडिया से तो खैर, हाँ, इंडिया से यही चीज़ सीख ले, पर्सनल कैपेसिटी में भी और स्टेट लेवल पे भी। अब देख लें, मिनिस्ट्री होता है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बेवकूफ़ नहीं है कि वो जज्बात में आके कह दे जी हमने ये किया है, बिकॉज उसमें वो अकाउंटेबल खड़े हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान इस चीज़ को जाके इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, यूनाइटेड नेशन में इसको चैलेंज कर सकता है कि हमारी सोवरेनिटी ब्रीच की गई, वट एवर सो कॉल्ड सोवरेनिटी, वट एवर वी हैव स्टिल इन अ वे कि वी आर सेपरेट, वी शुड नॉट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान। आप इंडिया को बड़े कंट्रीज़ के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, डेवलप्ड सुपर पावर्स के साथ आप उसका कंपैरिजन क्या करें व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये देखें, ट्रूडो का जो केस था सिख किलिंग से रिलेटेड, अब आप अगर एक इंसान पे भी ब्लेम कर रहे हैं तो आपको विद प्रूफ बात करनी पड़ती है, और यहाँ तो आप बात इंडिया की कर रहे हैं। तो आपने क्या समझ लिया था कि आप बात करेंगे तो वो उस बात की इतनी ज़्यादा वो ऑथेंटिसिटी काउंट होगी। एक तो इंडिया की सॉफ्ट पावर, वो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, और दूसरा एट द एंड के टेररिस्ट जो हैं, क्या वो अब इंडिया आके पाकिस्तान में मारा करेगा? अच्छा, पहली सॉफ्ट पावर। अब देखिए, सॉफ्ट पावर बनाने में ना बड़ी एफर्ट लगती है, एंड समटाइम्स एफर्ट भी नहीं होती, आप अक्ल भी यूज़ करें तब भी हो जाती होती है। रिसेंटली वर्ल्ड्स 10th बिलियनियर अंबानी, रिकग्नाइज्ड रिलायंस के ओनर, उन्होंने एक